आप सभी को मेरा नमस्कार। मगही वाला चैनल में आप सभी का स्वागत है। बीते दिन 21 जनवरी को जॉर्ज ऑरवेल की पुण्यतिथि थी। जॉर्ज ऑरवेल अंग्रेजी के बहुत बड़े उपन्यासकार थे। जॉर्ज ऑरवेल का जन्म बिहार के मोतिहारी ज़िले में हुआ था। जॉर्ज ऑरवेल ने उपन्यास, कहानी, लेख, कविताएं भी लिखी हैं, लेकिन इनकी प्रसिद्धि दो उपन्यासों द एनिमल फॉर्म और 1984 से मिली। द एनिमल फॉर्म बहुत ही छोटा उपन्यास है। लगभग 80 से 85 पन्नों के इस उपन्यास में जॉर्ज ऑरवेल ने जो राजनीति है, लोकतंत्र की जो राजनीति है, डेमोक्रेसी की राजनीति है, उसको उन्होंने खोल कर रख दिया। ऐसा नहीं है कि जॉर्ज ऑरवेल लोकतंत्र के विरोधी थे, बल्कि वे लोकतंत्रात्मक व्यवस्था में घुस गए स्वार्थी नेताओं की पोल खोलते हैं। तो आज हम जॉर्ज ऑरवेल के इस उपन्यास द एनिमल फॉर्म पर चर्चा करके उनकी पुण्यतिथि को मनाते हैं। तो द एनिमल फॉर्म की जो कथा है वह इस प्रकार है कि एक मिस्टर जोन्स थे। उनका एक फॉर्म था जिस फॉर्म का नाम मैनोर फॉर्म था, जहाँ तरह तरह के जानवर रहते थे। एक बार की बात है कि जानवरों ने आपस में बैठक की और उन्हें लगा कि हम लोगों पर बहुत जुल्म हो रहा है, तो एक ऐसी व्यवस्था हो जहां हम लोग पर जुल्म नहीं हो, सभी को सम्मान मिले, सभी को जीवन जीने का हक हो और सभी के बराबर हक हो। इस बैठक को स्नोबॉल, जो कि एक सूअर है, उसने इस बैठक में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। एक दिन की बात है कि श्रीमान जोन्स साहब ने जानवरों को खाना देना भूल गए। जब मिस्टर जोन्स दूसरे दिन जानवरों को खाना देने आते हैं तो जानवर पिछले दिनों में खाना नहीं मिलने के कारण बहुत गुस्से में थे और मिस्टर जोन्स को मैनोर फॉर्म से बाहर खदेड़ दिया। उसके बाद जानवरों ने तय किया कि अगले रविवार को जानवरों की बैठक होगी। इस बैठक में मिस्टर स्नोबॉल, जो कि सूअर है, एक बूढ़ा नेता है, एक बूढ़ा मेयर है जिसका सभी लोग सम्मान करते हैं, उसने भाषण दिया कि 4 legs आर गुड, 2 legs आर बैड। यानी कि 4 टांगों वाले अच्छे होते हैं और 2 टांगों वाले बुरे होते हैं। और उसने कहा कि सभी जानवर समान हैं, सभी को जीने का हक है, सभी को सम्मान के साथ जीने का हक है। तो स्नोबॉल का जो यह कथन था कि 2 टांगे वाले बुरे होते हैं और 4 टांगों वाले अच्छे होते हैं, तो इसका सबसे पहले विरोध मुर्गियों ने किया, क्योंकि मुर्गियों की 2 टांगे थी। इस तरह से मुर्गियों ने विरोध किया तो स्नोबॉल ने मुर्गियों को समझाया कि नहीं, मेरा मतलब मनुष्यों से है, आदमियों से है। उसने अपने भाषण को सुधारा कि पर वाले जिनके पंख होते हैं वो अच्छे होते हैं। इस तरह से मैनोर फॉर्म में एक सिद्धांत निकला, लोगों का गठन हुआ
और मैनोर फॉर्म का नाम बदलकर एनिमल फॉर्म कर दिया गया। और इस जो एनिमल के जो सिद्धांत थे उसको एनिमलिज्म कहा गया। और स्नोबॉल ने भाषण में जोर दिया कि इस एनिमल फॉर्म में एक विंड मिल बनाया जाएगा। विंड मिल से बिजली का उत्पादन होगा, जिससे हमारे काम आसान हो जाएंगे और हम लोग बिजली पर आधारित काम करेंगे। मिस्टर स्नोबॉल के इस कथन का विरोध एक दूसरा सुअर नेता नेपोलियन ने किया। उसने कहा कि अगर विंड मिल बनाए जाएंगे तो उसमें जानवरों का बहुत समय व्यय होगा, तो खेती कैसे लोग करेंगे। खेती में कम समय दिया जाएगा और खेती में कम समय दिया जाएगा तो फसलों का उत्पादन कम होगा, जिससे सभी लोग परेशान होंगे। तो इस पर मिस्टर स्नोबॉल इस पर कहा गया कि अगली बैठक में इस पर विचार होगा और चुनाव होंगे कि लोगों का पक्ष किस तरफ है। विंड मिल को लेकर जानवरों में काफ़ी उत्साह था। उसके अगले दिन मिस्टर जोन्स, जिनका कि फॉर्म था, वो अपने कुछ साथियों के साथ आए फॉर्म पर कब्जा के लिए। लेकिन मिस्टर स्नोबॉल की चालाकी से, उसकी होशियारी से मिस्टर जोन्स और उनके साथियों को जानवरों ने फिर से खदेड़ दिया और हरा दिया। तो इस तरह से अब यह जो फॉर्म था मैनोर फॉर्म, जो कि एनिमल फॉर्म में तब्दील हो गया था, उसके नाम से प्रचलित हो गया था, में अगली बैठक को चुनाव होने वाली थी। नेपोलियन जानता था कि उस चुनाव में लोगों का जो मत है वो विंड मिल्स की ओर जाएगा और स्नोबॉल की जीत होगी। इस तरह से मेरी बेइज्जती होगी। तो नेपोलियन कुछ जंगली कुत्ते को बुलाता है और मिस्टर स्नोबॉल को जान से मरवा देता है। उसके बाद नेपोलियन कहता अब एनिमल फॉर्म में एक ही नेता बचा था, वो था नेपोलियन, जो कि सुअर था। वो षड्यंत्र के तहत मिस्टर स्नोबॉल को मरवा देता है जंगली कुत्तों से। अब एक ही उनके पास नेता था, नेपोलियन। उसके बाद नेपोलियन ने कहा कि जो विंड मिल बनाने की योजना थी वो मेरी योजना थी, इसको मिस्टर स्नोबॉल ने चुरा लिया था, इसलिए विंड मिल फिर से बनाए जाएंगे। जानवरों में विंड मिल बनाने को लेकर काफ़ी उत्साह था। विंड मिल बनाने का कार्यक्रम चल पड़ा। लेकिन एक दिन दुर्भाग्य से आंधी आई और विंड मिल ध्वस्त हो गया। लेकिन जानवरों ने गिरे हुए विंड मिल को फिर से खड़ा करना शुरू किया। इसमें एक बॉक्सर नाम का घोड़ा था जो विंड मिल में बहुत मेहनत से काम कर रहा था। बॉक्सर नाम का घोड़ा, उससे सभी लोग प्रेरित थे। बॉक्सर का सपना था कि विंड मिल बने। यह काम जारी था, चल ही रहा था। इसी बीच नेपोलियन जो था वो अपने सुअर प्रजाति के प्रति, जो उसकी प्रजाति थी, उसके प्रति वो फल चुराता था, दूध चुराता था और खुद खाता था और अपने सुअर साथियों में उसे बांटता था। उसका सपना था कि उसके सुअर साथी मजबूत हों ताकि वो उसको साथ देंगे। इसी तरह से काम जारी रहा। आगे लोग बढ़ते गए। नेपोलियन के नेतृत्व में, नेपोलियन स्वार्थी किस्म का व्यक्ति था। उसने अपना व्यापार बढ़ाना शुरू किया, जो कि एनिमलिज्म के विरोध में था। उसने कहा कि व्यापार बढ़ाने से पैसे आएंगे। उसने व्यापार बढ़ाने के लिए मुर्गियों के जो अंडे थे उसको बाज़ार में बेचना शुरू किया, जिसका विरोध मुर्गियां फिर से की। फलतः नेपोलियन, जो कि जंगली कुत्तों को पाल रखा था, उससे सारी मुर्गियों को मरवा दिया जो मुर्गियां विरोध कर रही थीं। इस तरह से नेपोलियन दिनों दिन तानाशाही होते गया
और एनिमलिज्म के नियम को तोड़ते गया। अब नेपोलियन ज़्यादा से ज़्यादा व्यापार करना चाहता था। उसने एक किसान फ्रैंकलिन के किसान से समझौता किया और फसलें को बेचना शुरू किया। फ्रैंकलिन जो था वो बहुत ही दुष्ट किस्म का किसान था। उसने नेपोलियन को ठग लिया। उसने नेपोलियन को सारे जो नोट थे वो नकली दे दिए। इस तरह से नेपोलियन ठगा गया और कुछ दिनों बाद फ्रैंकलिन जो कि किसान था ने अपने साथियों के साथ एनिमल फार्म पर हमला कर दिया और हमले में उसने बम के धमाकों से विंड्स मिल को उड़ा दिया। लेकिन सभी जानवरों ने फ्रैंकलिन के इस हमले का डटकर मुकाबला किया और फ्रैंकलिन के साथियों को भगा दिया। इस हमले में बॉक्सर ने बहुत बड़ी भूमिका निभाई थी और अपने सूझबूझ से सभी फ्रैंकलिन को और उसके सभी साथियों को भगा दिया था। लेकिन बॉक्सर जो है इसमें गंभीर रूप से घायल हो गया था। फलतः नेपोलियन बॉक्सर का इलाज कराने की जगह बॉक्सर को कबाड़ी में बेच दिया। उसने बहुत ही चालाकी पूर्वक बॉक्सर को बेचा। उसने दूसरे जानवरों से कहा कि बॉक्सर को हम इलाज करवाने के लिए सरकारी अस्पताल, शहर के एक अच्छे अस्पताल में ले जा रहे हैं, वहाँ बॉक्सर का इलाज होगा। और फॉर्म में गाड़ी आई और वो बॉक्सर को ले गई। दरअसल उसको बॉक्सर को वह कसाई के पास बेच दिया था और बॉक्सर इस तरह से एनिमल फार्म से बाहर हो गया और मारा गया। इस तरह से नेपोलियन दिनों दिन तानाशाह हो रहा था और सारे नियम जो एनिमलिज्म का सारे नियम थे उसको तोड़ रहा था। नेपोलियन के राज में जो उसकी प्रजाति थे सुअर, वो दिनों दिन चुस्त दुरुस्त और मोटे होते जा रहे थे। बाकी सभी जानवरों की स्थिति अच्छी नहीं थी। एनिमल फार्म में उपजने वाले खाद्यान्न भोजन का एक बहुत बड़ा हिस्सा सुअर चट कर जाते थे। बाकी जो जानवर थे वो उनको भरपेट भोजन भी नहीं मिलता था। उनकी स्थिति और बुरी होती जा रही थी और नेपोलियन का विरोध कोई नहीं कर पाता था, क्योंकि नेपोलियन का जो विरोध करता नेपोलियन उसको जंगली कुत्तों से मरवा देता। इस तरह से नेपोलियन ने एक और किसान जो कि उसके फार्म के पास के किसान था, एनिमल फार्म के पास का किसान, उसको नेपोलियन ने उससे ज़मीनें खरीदी और एनिमल फार्म की जो चार दीवारी हैं उसको बड़ा कर दिया। और इस तरह से काम चलता रहा, क्रियाएं चलती रही और जो नेपोलियन है वो राज करता रहा और दूसरे जो जानवरों की स्थिति है और दयनीय होती गई। तो इस तरह से नेपोलियन ने एक दिन अब एनिमल फार्म का नाम बदलकर मैनोर फार्म रख दिया था और नेपोलियन ने एक दिन जो नारा था कि 4 legs आर गुड 2 legs आर बैड, नेपोलियन ने इस नारे को बदल दिया और उसने कहा 4 legs आर गुड 2 legs आर बेटर। अब नेपोलियन और उसके जो सुअर प्रजाति थे और सभी 2 टांगे पर चलना सीख लिए थे और इस तरह से जो एनिमलिज्म था उसके सारे नियम कानून टूट गए और बाकी जानवरों की स्थिति वहीं की वहीं रही। इस तरह से जॉर्ज ऑरवेल इस उपन्यास के माध्यम से, अपने इस उपन्यास एनिमल फार्म के माध्यम से यह बताना चाहते हैं कि चाहे डेमोक्रेसी हो, लोकतंत्र हो या मोनार्की हो, राजतंत्र हो, आम जो जनता है उसकी स्थिति नहीं सुधरती है। वो दयनीय अवस्था में ही जीते हैं, उनमें सुधार नहीं होता है। जो इस लोकतंत्र के नाम पर जो नेता घुस आते हैं, लीडर्स घुस आते हैं, स्वार्थी नेता, उनका भला होता है। इस तरह से
जॉर्ज ऑरवेल का यह उपन्यास डेमोक्रेसी व्यवस्था पर बहुत बड़ा व्यंग है, सटायर है। तो मैं आप पाठकों से कहना चाहूँगा कि यह उपन्यास उपलब्ध है, बाज़ार में उपलब्ध है, सस्ते दामों पर उपलब्ध है। इस उपन्यास को आप ज़रूर पढ़ें और जॉर्ज ऑरवेल जो जन्मना बिहार के थे उनको नमन करें। इस उपन्यास को पढ़कर उनकी प्रतिभा को जानें। अगर यह वीडियो आप लोग को अच्छा लगा हो तो इसे लाइक करें, अपने दोस्तों में साझा करें, शेयर करें और हमारा जो मगही वाला चैनल है इसको सब्सक्राइब करें ताकि आगे आने वाले वीडियो कार्यक्रम आपको मिलता रहे। नमस्कार।